प्रिय छात्रों, कल हम प्रश्नमाला 6.2 तक करा चुके हैं। आज विविध प्रश्नमाला देख रहे हैं और इसमें जो हम देख रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 नो टाइप के सवाल हैं। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण 90 एवं 30 माप के हों तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। दो कोण दे रखे हमको, त्रिभुज के दो कोण 90 डिग्री व 30 डिग्री है। तीसरा कोण हमको ज्ञात करना है। एक दो सवाल करा देता हूं मैं, आप फिर स्वयं कर सकते हैं। तीसरा कोण बराबर ज्ञात करना है। तो देखिए, अपन सहारा ले लें चित्र का। तो ये त्रिभुज दे रखा है अपन को ABC, जिसमें एक कोण ये 90 दे दिया, दूसरा 30 दे दिया, ये कोण मान लिया हमने X। फिर में 6.1 आपने पढ़ी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए कोण X प्लस 90 प्लस 30 बराबर से 180 डिग्री। कोण X प्लस 120 बराबर 180 डिग्री। कोण X बराबर 180 माइनस 120 डिग्री। तो कोण X बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। तो तीसरा कोण कितना होगा? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री किस ऑप्शन में है? तो उत्तर हुआ हमारा इसका क्या होगा? उत्तर सी में लिखा है कितना? 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप दे रखा है अपन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज वही माना कोण क्या है? ABC। तो कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C बराबर दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो उसके सबसे बड़े कोण का माप होगा। तो यहां पर हम देखो, अनुपात वाले जब कोणों को करते हैं, कोई भी सवाल अनुपात का करते हैं, तो या तो अनुपातों का योग करें अपन, या फिर अनुपात को हटा दें। वो कैसे? आनुपातिक राशि लेकर। माना आनुपातिक राशि बराबर X। तो इसलिए कोण A बराबर हो गया 2X, कोण B बराबर हो गया 3X और कोण C बराबर हो गया 4X। अब फिर में 6.1 से 6.1 क्या कहती है आपको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसलिए कोण 2X प्लस 3X प्लस 4X बराबर हो गया 180 डिग्री। 4 3 7 और 2 9X बराबर 180 डिग्री। X बराबर 180 बटे 9। तो X बराबर आ गया हमारा 20 डिग्री। अब सबसे बड़ा कोण कौन सा है? आप देख रहे हैं C। तो सबसे बड़ा कोण C बराबर 4X और X का मान कितना आ गया हमारा? 20। तो 20 चौका 80 डिग्री। तो आपका जो आंसर है वो क्या दे रखा है? कौन से विकल्प में है? 80 डिग्री A में। तो आंसर हो गया आपका विकल्प A, 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, समबाहु त्रिभुज। अब ये देखिए, ये त्रिभुज है हमारा जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये। अब समबाहु त्रिभुज नाम है समबाहु, अर्थात जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं।
यहाँ कोई भी कोण आपको नहीं दिया है, तो जब भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर हो गया। माना समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर x, तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर x डिग्री। फिर में वही 6.1 चल रही है, आपके ध्यान से ये सबसे मोस्ट है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया है। तो A का मान कितना है, x डिग्री, x प्लस x बराबर 180, 3x बराबर 180 और x बराबर 180/3, x बराबर 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। ये आपको याद रखना है, ये नहीं है कि क्वेश्चन में हम पूरा हल करने बैठे। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का माप। चतुर्भुज दे रखा है, तो चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। तो कोण मान लिया हमने A अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात कोण D बराबर हमको दे रखा है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो इसके सबसे छोटे कोण का मान होगा। तो सबसे पहले हम वही एक ही तरीके से लीजिए, अनुपात हटाइए, माना आनुपातिक राशि बराबर x, माना आनुपातिक राशि बराबर x। तो कोण A कितना हो गया हमारा, 1x, कोण B हो गया 2x, कोण C बराबर 3x और कोण D बराबर 4x। चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। किसी भी चतुर्भुज के समस्त अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। मान रखें x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 360 डिग्री। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10x बराबर 360 डिग्री। x बराबर 360/10, तो x बराबर आ गया हमारा 36 डिग्री। अब उसने क्या पूछा है, सबसे छोटा कोण। तो सबसे छोटा कोण है वो कितना है, x। तो अतः सबसे छोटा कोण बराबर क्या माना है, A बराबर कितना है, x, और x का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। तो आपका जो उत्तर है वो कौन से विकल्प में है, ये देख लें, B में। उत्तर हुआ हमारा B और उसमें लिखा है 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
आप इन सवालों को पूरे मेथड से करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी क्वेश्चनों को करने में भी, बड़े क्वेश्चनों को करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो भी सवाल करते हैं आप मेथड से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, चित्र दे रखा है अपन को, ये ए, बी, सी और ये दे रखा है डी। ये दे रखा है 60 डिग्री और ए दे रखा है अपन को 55 डिग्री। तो आपको कोण ACD ज्ञात करना है। ACD देखिए, आपके पास में दो मेथड हैं, इन दोनों को जोड़िए, 180 में से घटाइए, ये निकल जाएगा अंतः कोण, और इन दोनों का योग कितना होगा 180। लेकिन अपन ने ये भी पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना कोण क्या कहलाता है, बहिष्कोण। बहिष्कोण, और किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो चूंकि कोण ACD त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है, कैसा कोण है, बहिष्कोण है। अब अतः बहिष्कोण क्या पूरा लिखें, किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो इसलिए कोण ACB बराबर 60 + 55 डिग्री, कितना हो गया 115 डिग्री। तो इसका विकल्प आपको कहां मिलेगा, यह है C में। तो उत्तर हुआ आपका विकल्प C, 115 डिग्री। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक षष्ठभुज के, षष्ठभुज है, षष्ठभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं, ध्यान रहे। सभी अंतः कोणों का योग, क्वेश्चन नंबर 6, षष्ठभुज के सभी अंतः कोणों का योग। तो किसी भी बहुभुज के समस्त अंतः कोणों का योग बराबर होता है 2n-4 गुणा 90 डिग्री। षष्ठभुज के लिए, षष्ठभुज में n बराबर 6, तो षष्ठभुज के समस्त अंतः कोणों का योग, समस्त अंतः कोणों का योग बराबर 2 × 6 - 4 गुणा 90, 6 दूना 12, 12 - 4 गुणा 90, 12 में से 4 गए तो 8 गुणा 90 डिग्री, 9 × 8 = 72, 720 डिग्री।
तो षष्ठभुज के समस्त अंतः कोणों का योग होता है 720 डिग्री। उत्तर कौन सा विकल्प में है? 720 विकल्प हो गया हमारा ए, जिसमें लिखा है आपके 720 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 मुख्यवानी है। किसी भी बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाया जाए। n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक क्रम बढ़ाने से बने बहिष्कोणों का योग सदैव 4 समकोण होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। एक समबाहु भुज में, अगला क्वेश्चन, एक समबाहु भुज में भुजाओं की संख्या n है तो उसके प्रत्येक अंतः कोण का माप हो गया 2n-4 अपॉन n इंटू समकोण। तो ये सीधे सूत्रों पर आधारित हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज होता है वो? समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज अंतराभिमुख कोण बराबर है तो प्रत्येक बराबर कोण होगा। ये देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज का एक बहिष्कोण, बहिष्कोण दिया है अपन को, बहिष्कोण बराबर 105 डिग्री। कोई त्रिभुज दे रखा है जिसका ये बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण ये दे रखा है 105 डिग्री, और दोनों अंतराभिमुख कोण, अंतराभिमुख कोण ये दोनों हो गए, दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो ये x तो ये भी कितना हो गया? x। तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। माना क्या कह रहा है वो? अंतराभिमुख कोण। माना प्रत्येक अंतराभिमुख कोण बराबर x डिग्री, x डिग्री। तो इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कितना हो गया? x डिग्री। अब चूंकि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए कोण A प्लस कोण B बराबर कोण ACD। ACD क्या है? बहिष्कोण। तो x प्लस x बराबर 105 डिग्री। 2x बराबर 105 डिग्री, x बराबर 105/2। तो ये आ गया 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 52 सही 1/2 डिग्री। तो इसमें कौन सा विकल्प है? B। तो उत्तर हो गया हमारा B। उत्तर हो गया B। अब नेक्स्ट सवाल देखें 11वां। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात है तो वह त्रिभुज है। तो इसमें हम क्या करेंगे? प्रत्येक कोण का मान निकाल लेंगे, और यदि सभी कोण 90 डिग्री से छोटे आते हैं तो वह न्यून कोण,
एक कोण यदि 90 डिग्री कहा जाता है तो समकोण, और कोई भी कोण 90 से अधिक होता है तो वो कैसा होगा? अधिक कोण त्रिभुज। 12वां क्वेश्चन नंबर 13 से देखें अब आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 चित्र दिया गया है आपको। ए, बी और सी। ये दिया है 112 डिग्री और ये दिया है 120 डिग्री। कोण ए का माप ज्ञात कीजिए। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो दो कोण दे रखे हैं, ये कैसे कोण दे रखे हैं? बहिष्कोण दे रखे हैं। इसको हम कोण ए अंतः कोण है, तो अंतः कोण इनके ये निकाल लें तो यहां देखें इसे हम कह दें पी क्यू। तो चूंकि पी क्यू एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, इसलिए 112 डिग्री प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी सी, ये कोण और ये कोण कितना होगा? 180 डिग्री रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म। तो कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस 112 डिग्री, तो 180 में से गए 112 तो बच गया 68 डिग्री। अब इसी प्रकार कोण ए सी बी प्लस 120 बराबर 180, वही रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म। तो कोण ए सी बी बराबर 180 माइनस 120, ये आ गया 60 डिग्री। अब प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। ए बी सी का मान कितना निकाल चुके हम? 68 डिग्री। इसका मान निकाल चुके हैं 60 डिग्री प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया 128 प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर 180 माइनस 128, तो 180 में से 128 गए तो आपके पास में बच गया 52 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना हो गया है? 52 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त हुआ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14। कोण बी बराबर 60, तो ये तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60 और 40 को जोड़कर 180 में से घटा दें। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15,
फिगर दे रखा है अपन को, आकृति दे रखी है, ये रेखा M हो गई, ये P हो गया, Q हो गया, R हो गया। M समांतर QR, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। और ये आपको दे रखा है 50 डिग्री, ये दे रखा है 45 डिग्री। तो QPR, ये कोण ज्ञात करना है आपको। तो देखें चूंकि M समांतर QR दिया है, दिया हुआ है सवाल में, तथा PR तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो इसे हम कह दें कोण नंबर 1 और इसको कह दें हम, या इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। चलो, PR तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 45 डिग्री। ये कैसा हो गया? एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने कोणों को क्या कहते हैं अपन? एकांतर कोण। अब देखें, चूंकि M एक सरल रेखा है, M एक सरल रेखा है, इसलिए 1 + 2 + 50 बराबर 180 सरल रेखीय कोण। कोण 1 का मान ज्ञात करना है, कोण 2 कितना आ चुका है? 45, और ये 50 बराबर 180। तो कोण 1 + 95 बराबर 180 डिग्री। कोण 1 बराबर 180 - 95। तो ये आ गया हमारा कोण 1 बराबर 85 डिग्री। कोण 1 बराबर 85 डिग्री। अब अगला जो क्वेश्चन है, A का माप ज्ञात कीजिए। तो अब आज बस इतना ही। अब आगे आप देखते रहिए, ये प्रश्नवाली आप खुद कितनी करके लाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सारे सवाल अपन ने इसमें से करा दिए हैं, छोटे नो टाइप के। अब इनमें से सारे मिलते जुलते सवाल हैं, तो आप करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।